स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सब जानते हो कि सीबीएसई का जो कमिंग सेशन है 24-25 उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और हो रहे हैं। सबसे पहला चेंज है कि एग्जाम के बीच, यानी कि जिस सेशन का एग्जाम चल रहा है उस सेशन के एग्जाम के बीच ही अगले सेशन का सिलेबस वगैरह रिलीज हो गया। तो क्या आपका जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस 2 दिन पहले ही रिलीज हो चुका है, तो सिलेबस जो रिलीज हुआ है क्या उसमें चेंजेस भी हैं? तो बोर्ड वालों के लिए कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर था अच्छी बात है, क्योंकि इस बार भी अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा देते तो बच्चे डिफिकल्टी में आ जाते। ना आपका सिलेबस बदला है ना आपका बुक बदला है, इट इज सेम एनसीईआरटी, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी लास्ट ईयर निकल गई थी, वही रैशनलाइज्ड जो आपका एनसीईआरटी है वो इस साल भी आपको देखना है। आपका एग्जाम पैटर्न जो है बेटा, एग्जाम पैटर्न भी लकीली अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसमें कोई चेंज आया है। तो कुछ बात करते हैं आपके पैटर्न के रिगार्डिंग। इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स नाउ इंक्लूड इंटरनल एग्जामिनेशन वाला कंपोनेंट हर सब्जेक्ट में होता है, जिसमें दैट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और अदर फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो आपके एग्जाम का एक हिस्सा तो इंटरनल एग्जाम होगा। अब आते हैं इंटरनल चॉइसेस पे। जो क्वेश्चन पेपर होता है स्टूडेंट के पास, उसमें इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड की जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि विद इन सर्टेन क्वेश्चंस आपको मान लो एक नहीं आ रहा है, आपको दूसरा आ रहा है, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर स्टूडेंट की एक नहीं आ रहा है हम दूसरा बना सकते हैं। सो दैट ऑप्शन इज देयर, स्टूडेंट कैन चूज विच पार्ट टू आंसर। तो ये जो नया फॉर्मेट है उसका बेनिफिट है ये। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हैज सीन द एडिशन ऑफ मोर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन नंबर बढ़ गए हैं। द एक्सपेंशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन में इनेबल अ ब्रॉडर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट यानी कि अब आपका असेसमेंट वो बेटर कर पाएंगे, यानी कि जितने क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे बेटर आपके नॉलेज की लेवल पता चलती है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स एट द हायर लेवल इज नाउ एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 10 एंड अबव। This differentiation in the level of difficulty may help to cater to varying aptitude. लेकिन हर क्वेश्चन में 40% क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर होते जो हर लेवल का बच्चा वीकर सेक्शन भी सॉल्व कर सके। बट अगर आप मैथ्स एग्जाम के लास्ट डे पढ़ने जाओगे तो क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। बाकी सब्जेक्ट्स आप रात भर रट के फिर भी पास कर सकते हो, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस बेस्ड स्टडी। बेटा इसको पढ़ने के लिए आपको इंटायर सिलेबस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में ना हर चीज अप्लाइड है। जिस चीज, जैसे साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, हर चीज का एप्लीकेशन है ना। इतनी चीजें जो डिस्कवर हो रही हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशंस। तो वो आपको समझ आया कि नहीं आया कि पंखा जो चल रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। So if you have understood that or not, ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं केस बेस्ड स्टडी। आपको सर्टेन केस दे दिया जाएगा। नोटेबल चेंज इन द एग्जाम पैटर्न इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केस बेस्ड स्टडी। सबसे हेफ्टी यही है। These questions require student to read and analyze the paragraph। जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ते हो फिर आंसर करते हो, तो इंग्लिश में क्या ना पैराग्राफ में ही सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स में होते हैं तो पैराग्राफ के बियॉन्ड आपकी नॉलेज एंड थिंकिंग होनी चाहिए। तो दिस एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब एक बात ये भी है कि आपने अगर आउट ऑफ द बॉक्स आंसर दे दिया तो सीबीएसई उसको भी एनकरेज करती है कि थिंकिंग जो है वो रटा रटाया ना हो। अगर डिफरेंट थिंकिंग है तो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। इसका नुकसान ये है बेटा कि सीबीएसई में ना अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे पूरा नहीं आ रहा, आई नो सर्टेन स्टेप्स, 5 स्टेप्स में से मुझे 2 स्टेप्स आ रहा है, तो आई हैव रिटन 2 स्टेप्स, तो मैं 2 स्टेप के मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, 2 नंबर मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस है जिसमें अब एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं, एमसीक्यू इज आइदर राइट और रॉन्ग, यहाँ पर स्टेप मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता। दैट इज द ओनली रीजन कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो 5% से भी ज्यादा डिप हो गया। अब होप करते हैं कि इस बार सीबीएसई ने अच्छा स्टेप लिया हो और करंट बैच का रिजल्ट अच्छा हो, एंड विश करते हैं कि आप सबका रिजल्ट भी अच्छा हो। तो यही करंट चेंज आया है सीबीएसई की जो नया फॉर्मेट है उसमें। स्टे अपडेटेड विद द चैनल, पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए।